रोचिप, उत्तम, तामस, रेवत और चापसूग नामक मनुओं का वर्णन। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आपने जैसे प्रथम मनमंत्र का उपकांत सुनाया, वैसे ही अन्य तेजस्वी मनुओं का प्रसंग भी सुनना चाहता हूँ, कृपया कीजिए। सूत जी कहते, शौनक, इस प्रकार आदि स्वयंभु मनु की उत्पत्ति का प्रसंग सुनकर अन्य मनुओं का प्रादुर्भाव सुनने के विचार से नारद जी ने क्रमशः भगवान नारायण से पूछा, ये परम ज्ञानी मुनि भगवती के परम रहस्य को भली भांति जानते हैं। नारद जी ने कहा, सनातन प्रभु, मुझे मनुओं का प्रसंग सुनाने की कृपया कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मामू ने अभी इन प्रथम स्वयंभु मुनि की कथा सुनाऊंगा, जिन्होंने भगवती आराधना करके निष्कटंक राज्य भोगा था। उनके प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक के 2 महातेजस्वी पुत्र हुए। राज्य का पालन करने वाले उन दोनों मनुओं की भूमंडल पर बड़ी ख्याति हुई। विद्वान पुरुष सवारोचिप मनु की प्रिय व्रत के पुत्र हैं। संपूर्ण प्राणियों को प्रिय करने वाले ये मनु यमुना के तट पर रहकर सूखे पत्तों के आहार करके तपस्या करने लगे। भगवती मरमणि मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक उनकी उपासना की। तात वन में रहकर 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात हजारों सूर्यों के समान तेज के संपन्न देवी इनके सामने प्रकट हुई। उस समय उनके उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस देशवरी ने मनु द्वारा किए गए सत्यवराज के प्रभाव से संतुष्ट होकर सवारों से मनु को संपूर्ण मनमंत्र का राजा बना दिया। उस समय ऐसी प्रथा ही प्रचलित हो गई कि प्राय सभी लोग भगवती को जगरात्रि और तारणी मानकर उनकी उपासना करने लगे। इस प्रकार सवारों से मनु ने तारणी संगक देवी की आराधना करके संपूर्ण शत्रुओं से रहित निष्कटंक राज्य प्राप्त कर लिया। धर्म की विविध स्थापना की और अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानकर वे उनकी रक्षा करने लगे। तदंतर अपने मनमंत्र कार्यक्रम परंत राज्य भोग कर वह स्वर्ग को चले गए। इसके बाद प्रिय व्रत पुत्र श्रीमान उत्तम तीसरे मनु थे। वे गंगा के तट पर तपस्या में संलग्न और निरंतर भगवती भुवनेश्वरी के मंत्र का जप करने लगे। 3 वर्षों तक उपासना के बाद उन पर भगवती की कृपा उन्होंने भक्तिपूर्ण मन में उत्तम स्तोत्र का पाठ करके देवी का सत्वन करके के प्रसाद स्वरूप निष्कटंक राज्य और दीर्घ जीवी संतान प्राप्त की। राज्य के प्राप्त होने योग्य सुखों को भोग कर युग में के धर्म का पालन करने श्रेष्ठ राजश्री जिस स्थान को प्राप्त हो चुके थे उसी पद पर वे भी गए। चौथे मनु का नाम तामस मनु हुआ। उनके पिता प्रिय व्रत थे। नर्मदा के दक्षिणा तट पर उन्होंने जगमयी भगवती जगदम्बा की उपासना की। भगवती महाशिवरी के काम बीज का मंत्र इन्होंने जप किया। अश्विनी और चैत के नवरात्रों में देवी की उपासना करते थे। इन्होंने उत्तम स्तोत्र का पाठ किया। इसके सत्य प्रिय व्रत यतन से कमल के समान नेत्रों से अनुपम पाने वाली देवी संतुष्ट हो गई। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनु ने शांतिपूर्वक निष्कटंक विस्तृत राज्य भोगा। अपनी भार्या के उदर से बड़े पराक्रमी सूरवीर 10 पुत्रों को उत्पन्न करके वे समय उत्तम लोक में निवास करने लगे। रेवत के 5वें मनु कहा जाता है। ये तामस मनु के छोटे भ्राता हैं। यमुना के तट पर रहते इन्होंने काम बीज संगक मंत्र का जाप किया। सम्मान प्रदान करने वाले ये बीज मंत्र साध्य के लिए परम आश्रय स्वरूप है। इसके द्वारा देवी की आराधना करके रेवत मनु को अपना समृद्धिशाली उत्तम राज्य और जगत में सर्वत्र सिद्धि प्राप्त करने वाला अप्रहित बल प्राप्त हो चुका था। पुत्र पौत्र आदि से उत्तम चिरंजीवी संतान भी इनको सुलभ हो गई थी। इन्होंने धर्म की स्थापना की और उनकी रक्षा का प्रबंध किया। तत्पश्चात अप्रमित सूरवीर की ये रेवत मनु राज्य सुख भोग कर उत्तम स्वर्गलोक को सिधार गए।